होते हैं बच्चे को देख कर कि उनके घर में एक फौजी आया, फौजी आया। वो बच्चा 4 साल का हो गया। सब उससे कहते हैं कि बेटा तुझे एक दिन फौजी बनना है, वहाँ दूर बैठे दुश्मनों को मार गिराना है। बच्चा 10 साल का हो गया, वह अभी से तैयारी करने लग गया। उसका एक ही सपना बन गया कि उसे एक दिन फौजी बनना है। वह अब 20 साल का हो गया। बहुत साल पहले ही उसने सोच लिया था कि हमें फौजी बनना है। वो मेहनत कर रहा था फौजी बनने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। उसने कभी भी गलत काम नहीं किया। उसका सिर्फ एक ही गोल है, वह है इस धरती माँ के लिए अपनी जान कुर्बान करना, देश की रक्षा करते करते शहीद होना। आखिरकार वह अपने मेहनत और लगन से एक बेहतर फौजी बन जाता है। घर में सब खुश होते हैं कि हमारा बेटा अपने देश की माँ के लिए अपना जान कुर्बान करने को तैयार है। उस फौजी की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग पास करने के बाद उसे देश की सीमा पर तैनात कर दिया जाता है। वह दिन रात देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहता है। 2 साल हो गए, वह घर नहीं गया। अपनी धरती माँ के मर्यादा के लिए वह हर दिन सीमा पर तैनात रहता है। वह 22 साल का हो गया। अब घर वाले उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढने लग गए और अपने बेटे को कहने लगे कि बेटा इस साल तेरी शादी करवानी है, इसलिए तू घर आ जा। लेकिन दूसरे देश के खींचातानी से वह उस साल भी घर न जा सका। घर में बैठी माँ दिन रात अपने बेटे को याद करके आंसू बहाती। उसने भी कभी अपने बेटे को अपने से दूर नहीं रखा, लेकिन उसकी माँ यह जानती है कि इस माँ से जरूर वो दूर है, लेकिन धरती माँ की रक्षा कर रहा है। देश की सीमा पर दिन रात गोलाबारी होती है और वह फौजी अपने बुलंद हौसलों से उनका डटकर सामना करता है। ऐसे ही 1 साल और बीत जाता है। घर में अब भी उसकी सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगले साल उसे छुट्टी मिलती है और वह घर आ जाता है। घर में सब उसे देखकर इतने खुश होते हैं कि शब्दों में बयां नहीं कर सकते। फिर उस फौजी की शादी हो जाती है और फिर छुट्टी खत्म होने के बाद घर से चला जाता है। अपने पीछे अपने प्यारे से परिवार को छोड़कर चला जाता है। बाहर से सभी फिर भी खुश हैं। बेटा फिर से धरती माँ की सेवा के लिए जा रहा है। 1 साल बाद फिर से देश की रक्षा पर गोलाबारी होती है और फिर से वह अपने घर के यादों को भूलकर अपने बुलंद हौसलों से दुश्मन का सामना करता है। लेकिन इस बार दुश्मन से लड़ते लड़ते वह ही शहीद हो जाता है। घर में सब शहीद होने की बात जाती है तो उसकी माँ पर क्या बीतती है। 1 साल शादी को हुए उस पत्नी पर क्या बीतती है, या तो सिर्फ वही जाने। अंदर ही अंदर उसका हाल बेहाल होता है। लेकिन उस घर में फिर से एक जवान पैदा होता अपनी धरती माँ पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए। मात्र 24 से 25 साल की उम्र में न जाने कितने जवानों ने इस तिरंगे की शान के लिए अपनी जान दे दी और आगे से भी इस तिरंगे में लिपटकर अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं और सपना देखते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि फौजी भाइयों के लिए जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।